हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सेशन से जो नया सिलेबस इंप्लीमेंट होने जा रहा है उसका चैप्टर 1 हम देख रहे थे, फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसके 8 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास बचता है उसकी स्टडी हम आज करेंगे। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है हमारे पास वो है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? किसी भी भौतिक राशि को आप व्यक्त करते हैं तो आप उसका परिमाण लेते हैं और उसका मात्रक बताते हैं। ये चीज आपने मापन में या फिर मात्रक वाले टॉपिक में पढ़ी थी। अब इस भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले जो अंक हैं उन्हें सार्थक अंक कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी भौतिक राशि का जो माप है उसकी व्याख्या करने के लिए आपको जितने अंक आवश्यक होते हैं उन्हें सार्थक अंक कहा जाता है। किसी भी राशि में या किसी भी संख्या के अंदर कितने अंक सार्थक अंक हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। अब देखिए, सार्थक अंक जैसे आपने डेफिनेशन से कहा कि उसको शुद्ध रूप से व्यक्त करने वाले अंक होते हैं, यानी सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही मापन में शुद्धता और यथार्थता ज्यादा होगी, यानी कि वो उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा और एक्चुअल होगा। यथार्थ मतलब एक्चुअल होगा, रियलिटी के आसपास होगा। अब कोई भी राशि या कोई भी मापन अगर शुद्ध और यथार्थ है इसका मतलब उसमें त्रुटि या एरर कम होगी। कहने का मतलब सार्थक अंकों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी ही मापन में शुद्धता और यथार्थता होगी और उतनी ही त्रुटि कम होगी। सार्थक अंक ज्यादा है मतलब मापन में शुद्धता और यथार्थता ज्यादा होगी, और शुद्धता और यथार्थता ज्यादा है इसका मतलब एरर या त्रुटि कम है। सार्थक अंकों की यूजफुलनेस समझ में आती है? अब देखिए, किसी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं और कौन कौन से अंक सार्थक अंकों में काउंट होंगे, ये सब कुछ नियमों के आधार पर बेस्ड हैं, जो नियम हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। पहला नियम कहता है कि जितने भी अशून्य अंक हैं वो सब सार्थक होते हैं, यानी नॉन जीरो जो नंबर है, नॉन जीरो का मतलब 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं, 9 तक के जो अंक हैं वो सार्थक अंकों में काउंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 0.299 है, उसमें नॉन जीरो नंबर यानी कि जीरो के अलावा कितनी संख्याएं हैं? 3। इसका मतलब इस संख्या में सार्थक अंक हो गए 3। 0.56 में सार्थक अंक होंगे 2। नेक्स्ट रूल कहता है कि कोई भी दो अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक होते हैं, यानी कोई भी डिजिट या संख्या आपको दी हुई है जिसमें आपके पास जीरो भी है, नॉन जीरो संख्याएं जो नॉन जीरो अंक जो होंगे वो सार्थक अंक होंगे, और इन नॉन जीरो संख्याओं के अंकों के बीच में जो जीरो आ रहे हैं वो भी सार्थक अंकों में काउंट होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, 1001, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? आगे पीछे 11 है, नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब दो तो ये हो गए, और दो नॉन जीरो अंकों के बीच में आने वाले जीरो भी सार्थक होते हैं, इसलिए इन दोनों वन के बीच में जो दो जीरो आते हैं वो भी सार्थक अंकों में काउंट होंगे। तो टोटल हो गए हमारे पास सार्थक अंक 4। इसी तरीके से 5.0603 में दोनों जो जीरो हैं वो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हैं, इसलिए इसमें सार्थक अंक हो गए टोटल 5। कौन कौन से? 5, 0, 6, 0, 3। ये जो पांचों डिजिट हैं ये पांचों सार्थक अंकों में काउंट होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड रूल क्या है कि कोई भी संख्या के आरंभ में आने वाले जो जीरो हैं, यानी कि जिन्हें आप कहते हैं लीडिंग जीरो, जैसे 011, 0111, इसमें जो जीरो आ रहा है यानी कि संख्या के शुरू में जो जीरो आ रहे हैं ये कभी भी सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते। यानी 0111 में सार्थक अंक कौन कौन से हो गए?
1 1 और 1, टोटल कितने, 3। ऐसे ही 0 0 3 4 में सार्थक अंक कितने होंगे, जो लीडिंग जीरो है यानी शुरुआत के जो जीरो हैं ये सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे, और 3 और 4 जो डिजिट हैं ये मिलकर दोनों दो सार्थक अंक बनाती हैं। फोर्थ रूल हमारे पास आता है कि अगर किसी संख्या में पॉइंट आ रहा है, दशमलव आ रहा है, उसमें जो जीरो हैं उनको कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए, पॉइंट में अंतिम अशून्य अंक जो आता है, कोई भी हो, जैसे लास्ट का जो अशून्य अंक है यानी कि नॉन जीरो, उसके बाद आने वाले सारे शून्य सार्थक होंगे। जैसे इसमें सेकंड वाला एग्जांपल है 0.0340, इसके अंदर अंतिम अशून्य अंक कौन सा होगा इस संख्या में, 4। इस 4 के बाद जितने जीरो अगर लगे हुए हैं वो सारे जीरो सार्थक होंगे। हमारे पास यहाँ एक जीरो है, इसका मतलब ये वाला जीरो सार्थक है। और जो पहला अशून्य अंक है, पहला अशून्य अंक है, उससे पहले आने वाले जो जीरो हैं वो सार्थक नहीं होते। इसी डिजिट में जो दूसरे वाला एग्जांपल है 0.0340 में जो लास्ट वाला जीरो है वो अंतिम अशून्य अंक यानी कि 4 के बाद आ रहा है, इसका मतलब ये सार्थक अंक होगा, ये हमने देख लिया। अब देखिए पहला अशून्य अंक क्या है इसके अंदर, 3। पहला अशून्य मतलब जो शुरुआत में ऐसी संख्या आ रही है, पहला वो नंबर जो जीरो नहीं है, तो 3। इस 3 से पहले आने वाले जो जीरो हैं वो सार्थक नहीं होते, यानी इस डिजिट में कितने सार्थक अंक होंगे, 3। कौन कौन से, 3 4 और इस 4 के बाद आने वाला जीरो। पॉइंट से पहले वाला जीरो और 3 से पहले वाला जीरो, ये दोनों ही जीरो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। दूसरा एग्जांपल आपको दिया हुआ है 0.100, तो देखिए पॉइंट से पहले वाला जीरो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। पॉइंट के बाद आपके पास अशून्य संख्या है 1, और अशून्य संख्या के बाद आने वाले सारे जीरो सार्थक होंगे 1 0 0, यानी टोटल सार्थक अंक आपके पास हो गए 3। नेक्स्ट रूल है हमारे पास कि अगर किसी संख्या में डेसिमल पॉइंट नहीं है यानी कि दशमलव बिंदु नहीं है, तो जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, उसमें जो अशून्य अंक के आगे पीछे, आगे या पीछे जो जीरो आ रहे हैं उनका क्या होगा। तो देखिए अगर किसी संख्या में पॉइंट नहीं है और अंतिम अशून्य अंक से दाएं आने वाले जो शून्य हैं वो सार्थक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर अंतिम अशून्य अंक के दाएं आने वाले जो शून्य हैं वो सार्थक नहीं होते, यानी इन जनरल ये रूल है कि कोई भी आप संख्या दे रखी है आपको जिसमें डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, तो जो आपका अंतिम अशून्य अंक है उसके आगे आने वाले जो जीरो हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। यानी अगर आपने संख्या ली 100 100, तो 100 में सार्थक अंक कितने होंगे, अशून्य एक जो है वो अशून्य अंक है, यानी ये सार्थक अंक होगा। उसके बाद जो जीरो कितने आ रहे हैं, 2, लेकिन डेसिमल नहीं है, और एक के बाद जो जीरो आ रहे हैं, दाई साइड में जो जीरो आ रहे हैं सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे, यानी सार्थक अंक आपको मिलेगा सिर्फ 1। सेम ऐसे ही अगर 3400 ले रहे हैं तो अशून्य 3 और 4 अशून्य अंक हैं, इसका मतलब ये दोनों तो सार्थक अंक हैं, और दाहिनी साइड में जो जीरो आ रहे हैं वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगे, इसलिए टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, ओनली 2। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इस केस का, कि अगर आपने इस डिजिट को मापन से प्राप्त किया है, यानी कि कोई मेजरमेंट लिया है और उसके बाद आपको ये संख्या दी गई है, तो इसमें जितने भी अंतिम अशून्य अंक के दाहिने वाले शून्य हैं वो सारे शून्य सार्थक में काउंट होते हैं। यानी अगर आपको सिर्फ संख्या दी हुई है 3400 3400, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है 2, जैसा आपने अभी ऊपर एग्जांपल देखा है। लेकिन अगर आपको सेम यही चीज कह दी जाए कि दो स्थानों के बीच की दूरी आपको नाप के बताई है कि 3400 किलोमीटर है, तो अब इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं नॉन जीरो हैं डिजिट्स, वो तो वैसे ही सार्थक अंक होंगी,
लेकिन जो जीरो है वो भी सार्थक अंकों में काउंट होंगे। जैसे दो स्थानों के बीच की दूरी आपको 340 किलोमीटर बताई हुई है, तो आपको 340 किलोमीटर दे दिया, मतलब उसने मापन के थ्रू ये प्राप्त किया है, मात्रक दिया है साथ में तो उसने कुछ मापा है और मापन के बाद दिया है। इस केस में इसमें सार्थक अंक होंगे 3, यानी कि 340। तीनों जो अंक है वो सार्थक अंक होंगे। और अगर सिर्फ यही चीज आपको संख्या दी हुई होती कि 340 लिखा हुआ है और इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, उस केस में सार्थक अंकों की संख्या होती 2। अब इसी चीज को आप 340 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करके लिख दें, 340 और 3 बार 0। किलोमीटर को अगर आप मीटर में बदल दें तो ये संख्या बन जाती है आपके पास 3,40,000 मीटर। लेकिन रूल कहता है कि अगर आपने मापन से कोई चीज प्राप्त की है तो उसमें आपने सार्थक अंक जितने आपको दिखाई दे रहे हैं उतने होंगे, जीरो भी सार्थक अंकों में काउंट होंगे। लेकिन अगर आपने इसकी यूनिट चेंज करके लिखा है उसको, यानी 3,40,000 मीटर लिख दिया है उसे, तो भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है जो पहले थी। यानी 340 किलोमीटर में 3 सार्थक अंक हैं, तो इसे जब आप मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो भी सार्थक अंक 3 ही होंगे। यानी मापन की राशि का मात्रक बदल देने पर सार्थक अंक का मान नहीं बदलता। अगर आपको शुरू से ही इसका मान 3,40,000 मीटर दिया हुआ होता तो आप कहते सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6। 3 और 4 तो नॉन जीरो है और उसके बाद जो लास्ट में 4 जीरो आ रहे हैं वो क्योंकि मापन से प्राप्त हुए हैं इसलिए सार्थक अंकों में गिने जाएंगे और सार्थक अंकों की संख्या होगी 6। लेकिन आपको जो डिजिट दी हुई है या आपको जो मापन के बाद आंसर दिया हुआ है वो किलोमीटर में 340 किलोमीटर दिया हुआ है, तो सार्थक अंकों की संख्या आपको मिली 3। और क्योंकि आपने इस मात्रक को बाद में कन्वर्ट किया है इसलिए अब भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही रहेगी। मात्रक बदल देने पर सार्थक अंकों का मान नहीं बदलता। नेक्स्ट रूल हमारे पास दिया हुआ है कि किसी भी डिजिट में या किसी भी नंबर में जो 10 की घात में लिखी हुई है वो 10 की घात जो है वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती। एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है इसके अंदर 10 की घात वाली जो चीज है वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होगी। केवल सार्थक अंक कितने होंगे, 1 और 6, यानी कि 2। नेक्स्ट रूल कहता है, 7th रूल जो है हमारे पास, कि अगर किसी संख्या में आपने डेसिमल की पोजीशन बदल दी, यानी कि दशमलव की स्थिति बदल दी, तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे एग्जाम्पल में 1.69 आपको दिया हुआ है तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने होंगे, 3। पॉइंट की पोजीशन बदल दीजिए, अभी 1 के बाद पॉइंट लगाया हुआ है, अगर पॉइंट की पोजीशन बदल के 6 के बाद लगा दिया जाए यानी कि 16.9 कर दिया जाए तो भी इसमें सार्थक अंक जो होंगे वो 3 ही रहेंगे। यानी दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। अभी आपको जो 7 रूल बताए हैं एक बार उनको खुद साथ साथ में पढ़ के प्रैक्टिस करके देखिए कि आपको समझ में आते हैं या नहीं आते। जो रूल नहीं समझ में आ रहा वो एक बार फिर से पढ़ के देखिए और जो उसके साथ में एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके साथ उसको रिलेट कीजिए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मैंने आपको कुछ संख्याएं दी हैं जिनके आंसर आप खुद निकाल के देखिए कि इन संख्याओं में सार्थक अंक कितने होंगे। कॉपी में अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, अपने आंसर लिखिए और फिर अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए कि आप सही निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। देखिए पहले क्वेश्चन में डिजिट थी आपके पास वो थी 26900। रूल क्या कहता है, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सार्थक अंकों में काउंट होंगे, यानी 3 तो आपको मिल गए, 2, 6 और 9। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो लास्ट में जो जीरो होते हैं, लास्ट में जो जीरो होते हैं वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते, इसलिए ये जो दोनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें टोटल सार्थक अंक आपको मिले 3। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है, दिया हुआ है 500 मीटर।
आपने ये देखा था कि अगर आपको कोई मापन के बाद आंसर दिया हुआ है, कैलकुलेशन करके या मेजरमेंट करके आपको कोई आंसर दिया हुआ है, तो उसमें जितने भी अंक हैं वो सार्थक अंकों में काउंट होंगे, यानी कि 5 और दोनों 0, कुल मिलाकर 3 सार्थक अंक आपको मिलते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट है तीसरे क्वेश्चन में 34.00। अगर मीटर नहीं दिया हुआ होता तो शायद कंडीशन अलग होती, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन क्योंकि मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब जो सारे जो अंक हैं वो सार्थक अंकों में काउंट होंगे, यानी टोटल सार्थक अंक आपके पास हो गए 4। डी में आपको दिया है 0.045। 4 और 5 नॉन जीरो डिजिट्स है, इसका मतलब ये तो 2 सार्थक अंकों में काउंट हो गए। फिर आपने कहा कि पॉइंट के बाद जो 0 है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा, क्योंकि पहला अशून्य अंक क्या है इसमें 4, और पहले अशून्य अंक से पहले वाले जो 0 हैं डेसिमल वाली राशि में, वो काउंट नहीं होते, यानी ये जो 0 है ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। सार्थक अंक आपको मिले 4 और 5। सेम इसी कॉन्सेप्ट के साथ 0.0050 के अंदर जो शुरू के दो 0 हैं, पहला अशून्य अंक आपको मिला 5। रूल कहता है कि दशमलव वाली संख्याओं में पहले अशून्य अंक से पहले के जो 0 हैं वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते, और अंतिम अशून्य संख्या के लास्ट वाले सारे 0 शून्य में काउंट होते हैं, यानी कि सार्थक अंक आपको मिलेंगे 5 और उसके आगे वाला 0, यानी कुल मिला के 2 सार्थक अंक आपको मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है, डिजिट है 6432, सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसका मतलब सार्थक अंक हो गए 4। उसके बाद डिजिट है 5212.0। पहली जो 4 डिजिट हैं 5, 2, 1 और 2 चारों नॉन जीरो हैं, इसका मतलब सार्थक अंकों में काउंट होंगे। डेसिमल संख्या है, अंतिम अशून्य अंक है 2, और इस 2 के बाद आने वाले सारे 0, अंतिम अशून्य संख्या के बाद आने वाले सारे 0 सार्थक अंकों में काउंट होते हैं, तो यानी कि ये 0 भी सार्थक अंक में काउंट होगा, इसलिए टोटल सार्थक अंक हो गए 5। अगली डिजिट है 0.2380। पॉइंट से पहली अशून्य संख्या 2, इसके लेफ्ट वाले 0 काउंट नहीं होते। 2, 3 और 8 तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसलिए सार्थक अंकों में काउंट होंगी। अब दशमलव राशि है, अंतिम अशून्य संख्या कितनी है 8, और अंतिम अशून्य संख्या के आगे वाले सारे 0 सार्थक अंकों में काउंट होते हैं, यानी कि ये जो लास्ट वाला 0 है ये भी सार्थक अंक होगा, तो टोटल सार्थक अंक आपको मिल गए 4। इसी तरीके से और कोई क्वेश्चन या कोई भी डिजिट आप कहीं देखते हैं तो प्रैक्टिस के तौर पे देखते जाइए कि उसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, कितने हो सकते हैं, और प्रैक्टिस के साथ ये चीजें धीरे धीरे इजी हो जाएंगी। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 1 है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारा कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर्स में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे।